आज 19 जून को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। गणधरवाद का विषय चल रहा है छठे गणधर मंडिक स्वामी का महावीर के साथ में जो डिस्कशन है उसका मुख्य विषय ही यह है कि आत्मा के साथ बंध और वियोग, संबंध बंध संबंध और वियोग, कर्म का योग संबंध और कर्म का वियोग होता है या नहीं होता है। मंडिक अपनी तरफ से अड़े हुए हैं कि नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अद्वैत ही है और इसके लिए दूसरे पदार्थ का अस्तित्व न होने से अद्वैत के कारण कोई किसी का बंध संबंध कुछ नहीं होता। वहां पर वैदिक दर्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आत्मा का विभु व्यापक रूप से अस्तित्व स्वीकारा है, इसलिए अन्य किसी भी पदार्थ का अस्तित्व वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। अब जब एक ही पदार्थ हो, दूसरे किसी का अस्तित्व ही ना हो, तो फिर किसका बंध संबंध वियोग क्या होगा साहब? किसका किसके साथ संबंध और वियोग आए? क्योंकि संबंध एक ऐसी वस्तु है कि वो दो के बीच में ही होगा, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो, उसी में संबंध है। दो से कम में संबंध नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए अद्वैत मानने के कारण एक का ही अस्तित्व स्वीकार लिया और ऐसे उन्होंने अपनी व्यवस्था बैठा दी। इसलिए उनके मत में कहीं पर भी कर्म के साथ या आत्मा का पर द्रव्य पुद्गल के साथ बंध संबंध का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है। महावीर यहाँ पर अलग तरीके से समझा रहे हैं। पर द्रव्य के साथ स्पर्श होने के बावजूद भी उस पदार्थ का अपना अद्वैतपना बना रहता है। अन्य पदार्थों का अस्तित्व होते हुए भी सबका अपना अपना अद्वैतपना बना रहता है। यहाँ अद्वैत का अर्थ मात्र दूसरे पदार्थ के अस्तित्व का अभाव और स्वयं के अस्तित्व का सद्भाव इतना ही सीमित अर्थ नहीं करना है, अपितु स्व जैसा पर नहीं है इस अर्थ में अद्वैतपना स्वीकार के अर्थ करो तो भी सबका अस्तित्व होते हुए भी अद्वैतपना नष्ट नहीं होता है। बोलिए चौड़िया जी, ख्याल आ गई बात? हाँ मार साहब, अपने आप हमारे के यहाँ पर क्या है कि अद्वैतपना का अर्थ है अपना अपना सद्भाव और दूसरों का अभाव ये न माने। अपना हाँ, स्वयं का अस्तित्व होते हुए भी दूसरे का भी अस्तित्व रहता ऐसा नहीं बोलना है, अधूरा मत करिए। यहाँ अर्थ क्या स्पष्ट करेंगे आप? सभी द्रव्य रहते हुए भी एक द्रव्य दूसरे जैसा नहीं है, इस अर्थ में अद्वैत बना रहता है। आ रहा है ना ख्याल में? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य जैसा नहीं है, क्यों नहीं है? गुण के कारण। विशिष्ट गुण भेदक होते हैं, इसलिए एक द्रव्य पर दूसरे द्रव्य जैसा नहीं है, तो वो भी अद्वैत हुआ, ये भी अद्वैत। बोलिए मेहता जी, ख्याल आ गया? जी साहब। एक द्रव्य जैसा दूसरा द्रव्य नहीं होता है गुण के कारण, तो इसमें दोनों द्रव्य का अद्वैतपना टिका रहेगा। हाँ जी। अब आपको क्या देखना है? इधर मैंने कल जो बताया था कि ये जो है जीवात्मा द्रव्य है, और इस आत्मा के प्रदेश आदि जो भी हैं, अब जिस तरह से प्रत्येक प्रदेशों के ऊपर की बात करिए, तो जितने फुदगल के परमाणु जो भी आए हैं, अब इसके ऊपर जितने फुदगल के परमाणु आए हैं, अब क्या हो रहा है कि किसी भी तरह से
आत्मा के प्रदेशों के साथ पर पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं का आकर के बंध संबंध कुछ भी हो और उसके कारण कितनी भी कैसी भी पर्यायों का उत्पादव्य हो, फिर भी पदार्थ का अपना अद्वैतपना नष्ट नहीं होता है, सदाकाल बना रहता है। अरे बात ध्यान में जैन साहब बोलिए। महाराज साहब, आपने बतलाया कि उद्गल परमाणु आत्मा में के प्रदेशों पे कितने भी आए, उनका अद्वैतपना खत्म नहीं होता है। आत्मा का भी अद्वैतपना, उनका भी है। पर द्रव्य पर ये द्रव्य, हाँ, ये सब है द्रव्य, पर द्रव्य है सब द्रव्य आत्मा है। और ये स्वद्रव्य आत्मा है। अपर द्रव्य का आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध कितनी बार होगा? इस विषय में यहाँ महावीर ये कह रहे हैं, एक एक आत्मा का पर पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं के साथ का बंध संबंध अनंत अनंत बार होता है। जितनी बार होता है उतनी बार पुनः वियोग भी होता ही है। जब संयोग बनेगा तो वियोग निश्चित बनेगा। संयोग बनने से आत्मा की द्रव्य पर्यायों में परिवर्तन आया, गुण पर्याय में परिवर्तन आया, फिर उसी का वियोग होगा। या तो जीव स्वयं उदीर्णा नेजरा करके वियोग करे, या कालांतर में काल अवधि कर्म प्रकृति की समाप्त होने पर पुद्गल के परमाणु आत्मा प्रदेशों से बिखर जाए। ये जो संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग अनंत अनंत बार होता है। हाँ जी, ध्यान से सुनना। ऐसे अनंत अनंत बार संयोग वियोग होते हुए आत्मा के एक भी प्रदेश का कोई क्षय नहीं हुआ। आत्मा के प्रदेशों की संख्या न बढ़ी न घटी, गुणों की संख्या न बढ़ी न घटी। जितने गुण थे उतने ही हैं। आवरणीय कर्म से ढके, फिर आवरणीय कर्म गया और फिर प्रगटे। अंश में तो अंश में आंशिक ही सही। अब जितने घटे, जितने बढ़े, जितने आए, जितने, तो ये संयोग वियोग होता रहा होता रहा होता रहा, सब निश्चित होता रहा, अनंत बार होता रहा है, अनंत अनंत काल में होता रहा है। न आत्मा के स्वरूप द्रव्य स्वरूप में न गुण स्वरूप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। न पुद्गल के परमाणुओं में उनके गुण पर्याय में द्रव्य पर्याय में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए उनका भी अद्वैतपने से अस्तित्व बना रहा। और ठीक इसी तरह से आत्माओं का, जीवात्माओं का भी द्रव्य पर्याय से अस्तित्व बना रहा। इसी को अद्वैतपना कह रहे हैं साहब। यही अद्वैतपना है। बोलिए मेहता जी, ख्याल आ रहा है? जी साहब, आपने फरमाया कि आत्मा का संयोग, पुद्गल के साथ में संयोग और वियोग अनंत ही बार होते हुए भी कभी आत्मा के गुण में कभी कोई नष्ट नहीं हुआ, और वैसे ही पुद्गल के गुणों में भी कभी कोई नष्ट नहीं हुआ। तो इसी तरह से दोनों का अद्वैतपना टीका बना रहा। अद्वैतपना नष्ट कब होता? कि जब बाहर से परद्रव्य पुद्गल परमाणु आकर आत्मा प्रदेशों पर छा करके भी या तो वो आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट कर देता। ये आ गए पुद्गल परमाणु साहब। अब ये पुद्गल परमाणु आकर के आत्मा प्रदेशों पर जिस तरह से छा गए, क्या इन पुद्गल परमाणुओं की शक्ति है कि आत्मा के अस्तित्व का सर्वथा अभाव कर दे, प्रदेशों का सर्वथा नाश कर दे,
आंशिक रूप से आत्मा के एक एक प्रदेश का भी संपूर्ण वियोग करा दे। दो तरीके से नाश है, एक तो प्रदेशों का आत्म द्रव्य से खंडित करके वियोग कराए, या खंडित वियोग न करा सके तो जैसा है वैसा ही जलाकर या जिस रूप में भी नष्ट करना हो कर सकते हैं क्या? ख्याल आ गया? कितने कर्म प्रमाण में, कितने कर्म बंधे, कितने कर्म बंधे, इतने कर्म बंधे कि यहाँ पर पूरी आत्मा, उसके असंख्य प्रदेश, ये सब उन कार्बन वर्गणा से ढक गए। तो ये सारे परमाणु जितने थे, आत्मा ने अपने अंदर ग्रहण करिए, ले लिए, बांध लिए साम। क्या है? अब यहाँ पर ये प्रक्रिया क्या हुई है? तो ये जो है बंध हुआ है, क्योंकि संबंध जो होगा, ये संबंध अब यहाँ पर जिस प्रकार का ये संबंध हुआ है, ये बंध किस प्रकार का कैसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर द्रव्य है, तो पर द्रव्य का आत्मा के साथ इस संबंध के अंदर यहाँ पर ये कौन सा संबंध हुआ है? संयोग संबंध हुआ है। और फिर कालांतर में इनका ही जब आत्मा खूब विसर्जन करे तो ये वियोग भी होना ही होना है। अब तक ये प्रक्रिया अनंत 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 काल से कैसी चल रही है? आंशिक आंशिक आंशिक। आत्मा के अंश को, आंशिक भाग को ही आवरणीय कर्मों ने ढका है। तो सब ने आंशिक आंशिक ढकते 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 पूरी आत्मा के प्रदेश ढके जा चुके। लेकिन इन पुद्गल के परमाणुओं में इतनी शक्ति नहीं है कि आत्मा के एक भी प्रदेश को विभाजित कर सके, खंडित कर सके, या उसके अस्तित्व का लोप अभाव कर सके, ऐसा भी नहीं है। ध्यान से सुनिए। अब आत्मा की शक्ति तो अनंत 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 गुनी है। इतनी अनंत गुनी शक्ति होते हुए भी कभी भी किसी भी आत्मा ने पुद्गल के एक भी परमाणु के अस्तित्व का सर्वथा लोप या अभाव कभी किया ही नहीं है, कर भी नहीं सकता है। जैसे आत्मा के प्रदेशों में जो गुण है, उन गुणों की पर्याय का परिवर्तन होता है पुद्गल के कारण, वैसे ही परमाणुओं में जो वर्ण गंध रस स्पर्श है, उनका भी पर्याय परिवर्तन आत्मा के ग्रहण आदि संयोग वियोग से होता रहता है। बोलिए, जैन साहब बोलते जाइए, फिर एक साथ में सब इकट्ठे होंगे तो नहीं बोल पाएंगे। महाराज साहब, लास्ट से बोलूंगा। परमाणु जब उनका संयोग होता है प्रदेशों के साथ, तो उनके गुणों का परिवर्तन होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श का। और आत्मा के जो प्रदेश हैं, उनके पास जो परमाणु आते हैं, तो उनका भी पर्याय परिवर्तन होता है। मैं तो ये समझा हूँ महाराज। बोलिए बोलिए साहब, चौड़िया जी बोलिए। हाँ मार साहब, आप हमारे के परपुद्गल द्रव्य के साथ जब आत्मा का संयोग होता है तो आत्मा के गुणों में गुणों गुणों के पर्याय में परिवर्तन होता रहता है। और उसी तरह आत्मा से संयोग होने से पुद्गल के परमाणु में भी जो वर्ण गंध रस विशेष है उनमें भी परिवर्तन होता रहता है, पर किसी का मतलब अद्वैत बना नहीं जाता। हाँ, अद्वैतपना क्यों बना रहता है? क्योंकि ये दो द्रव्य परस्पर इकट्ठे होकर बंध संबंध से एक रसीकरण होते हुए भी दोनों के अस्तित्व का न तो सर्वथा अभाव होता है, न दोनों के मिल करके तीसरी पर्याय कोई बन जाए ताकि दोनों द्रव्य उसमें समाविष्ट हो जाए और दोनों द्रव्यों का सर्वथा पुनः वापिस स्वस्वरूप में आगमन हो ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अद्वैतपना बना रहता है।
अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर बंध संबंध से चिपक कर कर्म बनते, लेकिन वो भी आत्मा के मूल द्रव्य या गुण स्वरूप को किसी भी रूप में सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ जी, ध्यान से सुनना। आत्मा की समस्त पर्याय पुद्गल के कारण ही बदल रही है। आत्मा की जितनी भी पर्याय बदलती है, यद्यपि कितनी पर्याय बदल गई, अनंत 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 पर्यायों में परिवर्तन हो गया, लेकिन आत्मा का अस्तित्व ध्रुव स्वरूप में अनंत अनंत काल पहले जैसा था वैसे ही आज है, वैसे ही आगामी अनंत अनंत भविष्य काल के बाद बना रहेगा। और वैसा ही परपुद्गल द्रव्य के अस्तित्व के अभाव में भी आत्मा का अपना अस्तित्व एज इट इज बना रहेगा। इसलिए अद्वैत पना टिक रहा है, अद्वैत पना नष्ट नहीं हो रहा है, और फिर भी संयोग वियोग की प्रक्रिया अनंत अनंत बार होती रहती है। आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए साहब, क्योंकि उत्पाद व्यय की प्रक्रिया बताते बताते साथ में ध्रुवपना भी बताया है। उत्पाद व्यय और द्रव्य की प्रक्रिया ये इनके साथ में जोड़ करके बताई गई है, ताकि किसी भी द्रव्य का कितनी भी बार उत्पाद व्यय होता रहे तो भी अस्तित्व कोई नष्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो है उत्पाद प्रक्रिया, अब ये उत्पाद प्रक्रिया कितनी बार होगी? अनंत बार होगी। यदि दो द्रव्य ही न रहे तो प्रक्रिया होगी ही नहीं। दो द्रव्य रहेंगे और संयोग संबंध या बंध संबंध होगा तो ही उत्पाद व्यय होना है, नहीं तो नहीं होना है। तो ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया अनंत अनंत बार होती रहे, किसमें? ये आत्मा द्रव्य है और ये पर द्रव्य है। अब इसका इसके साथ संयोग संबंध, इसका इसके साथ संयोग वियोग, ये अनंत अनंत बार उत्पाद की प्रक्रिया हुई। नंबर 2, इसी तरह से व्यय की प्रक्रिया भी ये भी अनंत अनंत बार होती रहती है। और ये दोनों ही अनंत अनंत बार होने के बावजूद भी अब इनका अस्तित्व ध्रुव स्वरूप में बना रहता है। यही इनके अद्वैत पने की सिद्धि कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको द्वैत अद्वैत से क्या अर्थ समझना है, तो ये बात यहाँ पर आ गई कि द्वैत का मतलब सीधा दो है, या द्वैत का मतलब दूसरे जैसा। या द्वैत का मतलब स्व जैसा दूसरा। आज अर्थ समझना, ख्याल आ जाएगा। क्या हुआ? द्वैत भाव मतलब क्या हुआ? अभी द्वैत भाव चल रहा है, तो द्वैत का मतलब दो की आइडेंटिटी होनी चाहिए, दो का अस्तित्व होना चाहिए। अब वो दो द्रव्य का, दो गुण का, या दो पर्याय का, या दो उत्पाद प्रक्रिया का, या व्यय की प्रक्रिया से। तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया ये दो के बीच में संयोग वियोगात्मक है, ये होती रहती है। होने के बावजूद भी या तो आत्मा पुद्गल जैसी बन नहीं गई, या पुद्गल परमाणु आत्मा जैसे बन नहीं गए। आ रहा है? ध्यान में समझिए। आत्मा अनंत 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 बार पर पुद्गल द्रव्य के साथ बंध संबंध हुआ, लेकिन आत्मा पुद्गल बन नहीं गई।
वैसे वाइस वर्षा रिवर्स में अनंत अनंत बार पर पुद्गल द्रव्य आत्मा के साथ बंध संबंध से एक रस हुए, और ऐसे एक रस होने के बाद भी न तो कोई आत्मा पर पुद्गल बनी, न कोई पुद्गल द्रव्य चेतन बन गया, तो अद्वैतपना बना रहा। या तो स्व जैसा दूसरा, जैसा स्वद्रव्य है वैसा दूसरा बन गया, पुद्गल द्रव्य अपने आप में अजीव है, अचेतन है, अनंत 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 काल से आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध से एक रस होकर रहा, लेकिन फिर संयोग हुआ तो फिर वियोग हुआ। थोड़ा ध्यान दीजिए साहब, क्योंकि आत्मा के साथ कोई भी कर्म की प्रकृति मैक्सिमम रूप से 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा रह ही नहीं सकती है। अब ये कर्म की प्रकृति यहाँ पर बनी सा, अब ये जो कर्म की प्रकृति बनी है ये 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पर, इससे ज्यादा की कर्म प्रकृति ही नहीं है। इसलिए कोई भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध से चिपक कर रहे तो वो भले ही 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक रहेगा, वो बाद में वियोग हो ही जाएगा, होना ही होना है। जीव उसका कर्म प्रकृति का क्षय न करे तो भी काल अवधि की समाप्ति के कारण उन कर्म की प्रकृति के परमाणुओं का आत्म प्रदेशों से वियोग होना है। लेकिन उसके वियोग होने के पहले आत्मा ऐसे ही मिथ्यात्व होने की कर्म प्रकृति एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, अनेक बार बांध लेता है, उपार्जन कर लेता है। और उपार्जन कर लेता है इसलिए परंपरा से कर्म संबंध आत्मा का अनादि अनंत कालीन, लेकिन कर्म प्रकृति से बंध का संबंध साधी शांत स्थिति वाला रहेगा। बोलिए मेहता जी, बोलो, ख्याल आ गया? जी साहब, आपने बताया कि कर्म का संबंध आत्मा के साथ प्रवाह से अनंत है, अनंतकालीन है, उस मगर इंडिविजुअली देखे जाए तो वो सादी शांत है, अपनी प्रकृति के एंगल से सादी शांत है। एक एक कर्म की प्रकृति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का आत्मा प्रदेशों के साथ संयोग हुआ, ये सादी, और जब वियोग होगा तब शांत स्थिति है। तो ये हो गई सादी शांत की स्थिति, क्योंकि जब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है तो ये होते होते तो उसको सादी शांत की स्थिति लेनी पड़ेगी सर। इधर देखिए ये क्या हो गया, सादी शांत की स्थिति बनी। अब ये जो है किस कारण से बनी है? अब दूसरे नंबर पर क्या है, अनादि अनंत किसके लिए है? तीसरे नंबर पर अनादि शांत किसको कहेंगे? और फिर चौथी अलग है सादी अनंत। हाँ, स्थिति घटाइए साहब, जैन साहब इधर देख करके बोलिए। सर, इससे पहले मैं समझना चाहूंगा, जो आपने ध्रुव पना करा है वो इसका मतलब टेम्परेरी बंद है क्या? क्यों? नहीं, ध्रुवपना। ध्रुवपना उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होते हुए भी आत्म द्रव्य का स्वरूप ध्रुव है।
यानी कि दोनों का स्वरूप ठीक रहता है, परमाणु का भी स्वरूप वही रहता है और आत्मा का भी वही स्वरूप वही करें, रहता है, यही है ना? द्रव्य स्वरूप का अस्तित्व ध्रुव है। बना रहता है। चलिए, अब ये क्या बोलना है, स्थिति आई। स्थिति किसकी आई? जब परस्पर विरुद्ध गुणधर्म वाले दो द्रव्य बंध संबंध से जुड़कर इकट्ठे हुए, अब उनके अंदर ये समय की स्थिति आई। इसलिए ये स्थिति का मतलब क्या है कि ये जो पर द्रव्य आकर के आत्म द्रव्य के साथ जुड़ करके एक रस बना है, अब वो टाइम से कितने काल तक रहेगा, कालावधि देखनी है। तो जब स्थिति संयोग बनता है तो स्थिति बनेगी, संयोग नहीं बनता है तो स्थिति कैसे बनेगी? ये कौन सा है? अनादि अनंत तो पदार्थ का अस्तित्व है। अनादि अनंत कालीन अस्तित्व जो है वो तो पदार्थ का द्रव्य स्वरूप में अस्तित्व है। यहां बात किसकी चल रही है? स्वद्रव्य और पर द्रव्य के बीच में, दोनों में बंध संबंध देखना है। ख्याल है? तो ये नियम है, पर द्रव्य पर ही है। अनंत 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 काल के बाद पर द्रव्य स्व नहीं बन जाता है, अनंत 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 काल के बाद भी स्वद्रव्य पर नहीं बन जाता है। जो चेतन है वो चेतन ही रहता है, वो पर पुद्गल द्रव्य नहीं बनेगा। जो पर पुद्गल द्रव्य है वो पर पुद्गल ही रहेगा, वो चेतन नहीं बनेगा। अब इसका कारण, इसी कारण तो अद्वैत पना बना रहता है। आ रहा है ख्याल में? इसी कारण अद्वैत पना बना रहता है। तो ये जो स्थिति आप साधी शांत स्थिति, प्रत्येक कर्म की प्रकृति आत्म प्रदेशों के साथ बंद करके जो कर्म प्रकृति बनी है, अब उसकी स्थिति साधी शांत है। तो शुरुआत हुई। आज मैंने अगर असत्य बोला है, देव गुरु धर्म तत्व सिद्धांत पदार्थ स्वरूप किसी विषय में मैंने असत्य बोला है, तो निश्चित समझिए कर्म बंद हुआ है। किसका हुआ है? कौन सा कर्म? मिथ्या तो मोहनीय कर्मों का बंद हुआ है। अब क्या, क्यों हुआ ऐसा? अरे भाई, एक वाक्य बोल गया। नहीं 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 नहीं, अब किसने कहा महावीर स्वामी हुए हैं साहब? क्या कहा महावीर स्वामी हुए? या कोई आत्मा की बात और कोई मोक्ष की बात, और नहीं 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 नहीं, क्या मोक्ष मतलब क्या? और ऐसा आज ही दोपहर को कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलना हुआ, बातचीत हुई। इन भाषाओं को, इस प्रकार की वाक्य रचनाओं को धड़ल्ले से उपयोग करते हुए महावीर के सिद्धांत को गलत ठहरा करके अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को सही ठहराने का प्रयत्न, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, सोचिए समझे। अब मतलब ये है कि महावीर का सिद्धांत समझे ही नहीं है, महावीर का सिद्धांत ही नहीं समझना, और फिर एक ग्रंथि बांध ली, गांठ बांध ली कि भी महावीर के शास्त्र है, क्यों पढ़ो? किसने लिखा है? वो कौन थे? लिखा कि नहीं लिखा? क्या लिखा है? कैसा लिखा है? कौन जाने? छोड़ो भाई साहब सब बातें। ऐसी बातें बोल करके शास्त्रों और आगमों का निषेध करना। और सोचिए, आप लोग सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जिन्होंने वर्षों तक महावीर का वेश धारण किया, आगम शास्त्र पढ़े वर्षों तक, और अब बोलते हैं कि सब बेकार, सब निरर्थक, सब निरर्थक। बहुत दुख होता है ऐसा सुनने के बाद, बहुत दुख। और फिर अपनी अपनी खुद की विचारधारा निकाल करके उसे ही पकड़ो सर। एक सर्वज्ञ हुए, केवली हुए, जिन्होंने इतनी बड़ी तत्व व्यवस्था दी, इतनी बड़ी पदार्थ व्यवस्था दी, और वो छोड़ करके अपने आप के खुद के विचारों से, जबकि खुद पढ़ना करना कुछ नहीं, बस वो अपने अपनी विचारधारा में जो आया सो उसी को सिद्धांत मान लो, और महावीर के सिद्धांत को छोड़ दो, विपरीत विरुद्ध कहकर छोड़ दो। अब ऐसे जीव
कितना भारी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बांधते हैं और कैसे जो है वो दुर्लभ बोधि बनते जाते हैं। अब खुद बांधा और खुद चलो भाई छोड़ दिया, महावीर का वेश छोड़ दिया, त्याग दिया और कुछ भी कुछ कुछ बोलने लगो, और वैसा दूसरों को सिखाकर समझाकर बता करके उनको भी वापस मिथ्यात्व की गर्त में लाए। आप कल्पना नहीं कर सकोगे कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। अब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म नहीं बांधेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं बांधेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे 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 कर्म बांधने वाले ये अपना व्यवहार आज का रोज का कर रहे हैं, रोज का कर रहे हैं ऐसा। अब ये जो उन्होंने सित्तेर कोड़ा कोड़ी बांधा, उसकी परंपरा कितनी लंबी चलेगी, कब तक चलेगी? चलती रहेगी। क्या परिस्थिति निर्माण होगी, आप सोचिए, समझेंगे क्या परिस्थिति निर्माण। ऐसी स्थिति के अंदर फिर भी महावीर ये कह रहे हैं कि पर पुद्गल द्रव्य वो पर के रूप में ही रहता है, स्व नहीं बन जाता है। आत्मा पुद्गल नहीं बनती है, पुद्गल आत्मा नहीं बनता, बिल्कुल नहीं। सर्वथा विपरीत अपने अपने परिस्थिति में रहते हैं। ठीक है, साधी शांत वाली स्थिति तभी हो सकती है कि जब संयोग के बाद वियोग हो, तभी साधी शांत संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। अब सोच लो, समझे कि नहीं तो नहीं है। तो जैसी साधी शांत स्थिति, संयोग हुआ तो शादी हुई, शांत हुआ तो वियोग हुआ। यही पदार्थक स्व पदार्थ द्रव्य का पर के साथ का संयोग वियोग होना ही होना है, बिल्कुल होना है। नंबर दूसरे में अनादि अनंत, ये परंपरा से प्रवाह से है, ख्याल है। आज गंगा नदी ने ला करके 1,00,000 गैलन पानी समुद्र में डाल दिया, बिल्कुल समुद्र में छोड़ दिया। ये आद की शादी है और ये शांत है। लेकिन गंगा का प्रवाह अनादि अनंत कालीन है कि ऐसी शाश्वत नदी होने के कारण अब ये अनादि काल से चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, और ये ला करके अपना पानी समुद्र में डाल रही है। ये प्रक्रिया चल रही है, चल रही है, हो रही है, कोई फर्क नहीं। तो ये अनादि अनंत है। अब ये क्या है? अनादि शांत है। ऐसे मिथ्यात्व मोहनीय अनंतानुबंधी आदि की कर्म प्रकृतियां आत्मा प्रदेशों के साथ अनादि काल से बंधी, क्योंकि संसार में संसारी पर्याय में एक भी आत्मा कभी भी अनादि काल से जो कर्म बंध वाली स्थिति है वो है ही है। अनादि काल के पहले आत्मा सर्वथा कर्म रहित थी, ऐसा कभी मत सोचना। तो ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है, वो चल रही है सब। लेकिन अब हमको लाना है सादी अनंत की स्थिति में। मोक्ष में पहुंचने के बाद आत्मा का उस पर्याय में वहां प्रारंभ होना ये सादी है, और वहां से आत्मा अनंत काल में दोबारा वापिस पतन होकर के संसार में नहीं आ जाएगी। इसलिए वहां अनंतकालीन स्थिति बनी रहती है। तो ये जो है संयोग वियोगात्मक है। जो संयोग वियोगात्मक है, ये मंडिक स्वामी के गले नहीं उतर रही है बात। क्या है? महावीर कह रहे हैं कि पर द्रव्य के साथ का संयोग भी और वियोग भी, ये सादी अनंत की स्थिति भी बनी रहती है, अनादि शांत की भी बनी रहती है। दो द्रव्यों के अंदर परस्पर का योग संयोग वियोग तो होना ही होना है। लेकिन ये होते 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 भी अद्वैतपना उनका बरोबर बना रहता है। कह रहे अद्वैत न द्वैतम इति अद्वैतम, न तो
दो हो गई या न दूसरे जैसी हो गई। आत्मा पर पुद्गल द्रव्य के कारण आत्मा के दो भाग भी नहीं हुए हैं, दो टुकड़े नहीं हो गए हैं, क्योंकि आत्मा प्रदेशों का विभाजन नहीं होता है। और दूसरी तरफ आत्मा दूसरे जैसी भी नहीं हो गई है। अद्वैत पने का अर्थ दोनों तरफ लगाना है। दूसरा द्रव्य पर पुद्गल द्रव्य है तो आत्मा क्यों उसके जैसी नहीं हो गई? हाँ जी, मैं आपको ये पूछूं कि मछली समुंदर में है, अब मछली का समुंदर के पानी के साथ का संबंध वो बंध संबंध नहीं है, संयोग संबंध है, स्पर्श संबंध है। फिर भी अनंत 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 काल बीत जाने के बावजूद भी एक भी मछली पानी नहीं बन गई और एक भी पानी मछली नहीं बन गया। दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, इसीलिए अद्वैतपना है। क्यों भाई, मछली पानी नहीं बन गया? पानी मछली नहीं बन गया। यदि अनंत 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 काल के बाद में ऐसा सर्वथा पर्याय परिवर्तन हो जाता तो आज फिर पानी ही पानी रहना चाहिए था समुद्र में, फिर दूसरे जीव का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा अनंत 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 काल में भी कभी नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है। मछली पंचेंद्रिय जलचर प्राणी है और पानी अब कायात्मक एकेंद्रिय जीव है। उसकी पर्याय उसके कर्मानुसार है, मछली की पर्याय मछली के कर्मानुसार है। लेकिन आज दिन तक अनंत काल में एक भी मछली पानी नहीं बन गया और एक भी पानी मछली नहीं बन गया। ख्याल आया आपको? कितनी विशेषता है, कितनी बड़ी। इसी कारण अद्वैतपना बना रहता है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ स्वरूप में पर्याय परिवर्तन न होना, यही अद्वैतपना का अस्तित्व बरोबर बना रहता है, टिका रहता है। तो अब ये प्रक्रिया में उत्पाद व्यय तो होगा। पर द्रव्य के साथ के संयोग वियोग से उत्पाद व्यय में जन्म मरण की प्रक्रिया होगी, भले ही होवे। यदि कर्म ही न हो, कर्म न हो तो आत्मा का संयोग वियोग नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन होता है यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। सब जीवों का पर्याय परिवर्तन, समस्त जीवों का पर्याय परिवर्तन होता ही रहता है, होता ही रहता है। अब ये जो पर्याय परिवर्तन होता है उसमें एक भी द्रव्य पर द्रव्य स्वरूप परिवर्तित हो नहीं जाता है। ख्याल आया? तो अद्वैतपना बना रहता है। अब ये संयोग वियोग नहीं मानेंगे तो एक भी आत्मा के पर्याय का परिवर्तन नहीं हो सकता है। अरे ये बात ध्यान में बोलिए विभा बिन, क्या बोलेंगे? जी साहिब जी, पर्याय का परिवर्तन अगर जी मिच्छामि दुक्कडम साहिब जी, शब्द नहीं मिल रहे हाँ जी, बोलिए जोड़िया जी। हमारे के संयोग योग यदि नहीं मानेंगे तो आत्मा की पर्याय का परिवर्तन कैसे होगा? हाँ जी, संयोग वियोग समझे कि नहीं? अब बताइए, वियोग से आत्मा द्रव्य को फायदा है कि आत्मा वियोग से परमाणु पुद्गल द्रव्य को फायदा है? मेहता जी, क्या समझ में आ रहा है? वियोग से आत्मद्रव्य को फायदा है, परमाणु को तो पुद्गल को तो कोई ना फायदा है ना नुकसान है, कुछ नहीं है। पुद्गल द्रव्य को भी फायदा क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन हो जाएगा। ख्याल है? लेकिन अब वो चेतन नहीं है, इसलिए उसको फायदा न फायदा का कोई मतलब ही नहीं है। ख्याल आया?
क्योंकि एक तो क्या है, संयोग हो या न भी हो आत्मा के साथ, तो भी उस पुद्गल द्रव्य के गुण धर्म अस्तित्व में तो बने रहते हैं, और पुद्गल के गुणों का अस्तित्व बने रहने से पुद्गल के द्रव्य स्वरूप का अस्तित्व बना रहता है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श पर्याय परिवर्तनशील है। ध्यान से सुनिए। आज जाके हम सिमंदर स्वामी को एक प्रश्न पूछें कि हे भगवान, एक परमाणु में वर्ण गंध रस स्पर्श का पर्याय परिवर्तन कितनी बार हुआ है? अरे ये बात ध्यान में, प्रश्न समझ में आ गया? मनीषा बहन जी बोलिए। जी गुरु जी, अगर हम सिमंदर स्वामी भगवान से पूछे कि एक परमाणु की पर्याय में एक परमाणु की वर्ण गंध रस स्पर्श में कितनी बार परिवर्तन हुआ है? हाँ जी, प्रत्येक परमाणु के वर्ण गंध रस स्पर्श में पर्याय परिवर्तन कितनी बार हुआ है? सिमंदर स्वामी को अनंत का 2 बार उपयोग करके गुणाकार करते हुए बोलना ही पड़ेगा। एक एक परमाणु का वर्ण गंध रस स्पर्श पर्याय परिवर्तन अनंत अनंत बार हुआ है, भविष्य में भी होता ही रहेगा। फिर भी पर्याय स्वरूप से या न तो वर्ण गंध रस स्पर्श का नाश होकर सर्वथा अभाव होगा, और न ही पुद्गल द्रव्य का सर्वथा अभाव या नाश होगा। अब जीवात्मा को क्या फायदा है? जीवात्मा को क्या फायदा है कि ये पुद्गल के परमाणु आए और बिखर गए, तो आत्मा के गुण जो है वो पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझिए। पुद्गल के परमाणु आज संयोग से पुनः वियोग हो गए, आज संयोग से पुनः वियोग हो गए, उसके वर्ण गंध रस स्पर्श की जो आज पर्याय बदली है वो दोबारा बदलेगी। लेकिन पुद्गल द्रव्य सर्वथा वर्ण गंध रस स्पर्श में पर्याय को रोक नहीं पाएगा, चलती रहेगी। अब ध्यान से सुनिए कि जीवात्मा का फायदा ये है कि यदि जीवात्मा पर पुद्गल द्रव्य के संयोग का संबंध सर्वथा विच्छेद कर दे, नष्ट कर दे, तो दोबारा फिर वापस जीवात्मा पुद्गल पदार्थ परमाणुओं का संबंध करेगी ही नहीं। तो वो आत्मा ऐसी सिद्ध पर्याय में स्थिर आ जाएगी कि अनंत अनंत परमाणु होते हुए एक बार भी ग्रहण नहीं करेगी, एक बार भी ग्रहण नहीं करेगी। ख्याल आया? भले ही वर्ण गंध रस स्पर्श परमाणु के बने रहते हो, लेकिन आत्मा को पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श ग्रहण नहीं करना है, स्वयं अनंत परमाणुओं की बनी हुई वर्गणा ग्रहण करनी है। और उस वर्गणा को ग्रहण करने के बावजूद भी भले ही जीवात्मा संपूर्ण रूप से उन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु से आच्छादित हो जाए, संपूर्ण कर्म बंद हो जाए, तो भी जीवात्मा अपना अंदर से अद्वैतपना बनाए रखती है, टिकाए रखती है। अब उसको कुछ नहीं करना है, सब नष्ट नहीं कर सकता। तब जाकर के इधर न तो पुद्गल परमाणु के अस्तित्व का अभाव हो रहा है, न इधर आत्मा के प्रदेशों का द्रव्य स्वरूप से या गुणों का किसी भी रूप से अस्तित्व का अभाव नहीं हो रहा है। इसलिए अद्वैत पना बना रहा है, अद्वैत बना टिका रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वही आत्मा सिद्ध पर्याय में सिद्ध शिला के ऊपर जैसी आत्मा ने अपनी पर्याय बना ली है, वैसी संसारी आत्मा की दूसरी पर्याय नहीं है, इसलिए सिद्ध पर्याय का अद्वैतपना बना रहा है। बोलिए साहब, क्या समझ में आया जैन साहब?
महाराज साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि ये संयोग वियोग की जो आपने प्रक्रिया बताई है, परमाणु अलग हो जाते हैं, सिद्ध स्वरूप में पूरा ही वियोग हो जाता है, यानी कि वो परमाणु लेती ही नहीं है, वो उसकी पर्याय है। आप अपनी भाषा में कुछ भी बैठाने में एक्सपर्ट हो, ये बात जरूर देख ली, लेकिन जो पॉइंट है वो नहीं बोलेंगे आप, ऐसे कैसे चलेगा? ओके बोलिए महाराज साहब। मीना बहन जी, बोलना है आपको। हाँ जी, इधर देखिए, ये जो है सिद्ध पर्याय है। अब मैं क्या सिद्ध करने जा रहा हूं वो ध्यान से समझ लो। अब ये जो सिद्ध आत्मा है, सिद्ध की पर्याय, ऐसी दूसरी संसार में कोई पर्याय नहीं है, इसलिए सिद्ध की पर्याय का भी, पर्याय दृष्टि से भी अद्वैत बना है। आ रहा है ध्यान में आपको? अब यहां पर ये जो है, ये संसारी जीव है। इधर सिद्ध आत्मा ये भी कितने हैं? अनंत है। और ये संसारी जीव ये भी कितने हैं? ये भी अनंत है। अब इतने अनंत अनंत होते हुए भी अद्वैतपना क्या है? संसार की एक भी आत्मा सिद्ध पर्याय जैसी नहीं है। अभी ध्यान रखना, द्रव्य की गुण की बात नहीं चल रही है, अभी हम पर्याय की बात कर रहे हैं। तो जब ये पर्याय दृष्टि से आप देखेंगे तो इनके जैसे ये नहीं है और इनके जैसे ये नहीं है। सिद्ध के जैसे संसारी नहीं है, संसारी के जैसे सिद्ध नहीं है। ये हो गई इनकी पर्याय की दृष्टि से अद्वैत पने की बात। तो अद्वैत पना तो आत्मा का खड़ा उपस्थित है, आत्मा का अद्वैत पना नष्ट नहीं हुआ है। क्या अद्वैत पना आत्मा का गुण है? जी नहीं। ये क्या है? तत्सम पर्याय दूसरी नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर ये प्रयोग दिया है। बिल्कुल बरोबर है साहब। अब फायदा किसका हुआ है? पुद्गल के परमाणु आत्मा से सर्वथा वियोग होने पर भी पुद्गल का मोक्ष नहीं हो रहा है, परमाणु का मोक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मद्रव्य का पर पुद्गल द्रव्य से सर्वथा संपूर्ण वियोग होने पर आत्मा की मुक्ति कहलाएगी। ये फायदा है। ये विशेषता आत्मद्रव्य की है, आत्मा अपनी तरफ से कर सकती है, पुद्गल द्रव्य का नहीं होता। नहीं तो कल लोग पुद्गल का भी मोक्ष कहने लग जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। आ रहा है? पमी बेन शेठ, बोलना चाहते हैं आप? थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। चलो ठीक है। अब यहां पर आप ये समझेंगे साहब, अद्वैत बना रहा है आत्मा का, ध्यान से सुनना। आत्मा की पर्याय सिद्ध पर्याय बन जाने के बाद अब वो सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम यही काम करेगा कि वो पर पुद्गल द्रव्य के साथ का योग संयोग संबंध नहीं बनाए, वो अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। लेकिन पुद्गल के परमाणु कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। पुद्गल के परमाणु आत्मा से सर्वथा वियोग होकर के अब वो दूसरे किसी के साथ संयोग संबंध बंध संबंध कुछ भी नहीं बना सकते, ऐसा होगा ही नहीं। तो जो एक चेतन आत्मा है वही इसके पुद्गल के बंध संबंध से सर्वथा विमुख हो गई, सर्वथा विमुख हो गई साहब। अब उसको बिल्कुल दोबारा वापस कभी
पुद्गल का संग संबंध करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। अब वो कहती है मैं मेरे असली अद्वैत पने में आ गई, ये मेरा असली अद्वैत पना है। ख्याल आया? पुद्गल का परमाणुओं का अद्वैत पना क्यों नहीं रहा साहब? परमाणुओं का अद्वैत पना क्यों नहीं रहा? परमाणु चेतन नहीं है, परमाणु आत्मा प्रदेश से बिखरने के बाद जाकर दूसरे आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध में आ जाएगी। लेकिन एक आत्मा मोक्ष में जाकर सिद्ध बन करके भी स्व संबंधी स्व सदृश स्वजातीय आत्म प्रदेशों के साथ भी संबंध में बंध संबंध में नहीं आई, और वहां पर एक आत्मा मोक्ष में जाकर सिद्धों के साथ बीच में संयोग संबंध से रहते हुए भी बंध संबंध से नहीं रहे। छोड़िए जी, अगर समझ में आए तो बोलना ध्यान से। हाँ महाराज साहब, वहां पर स्थित आत्मा संयोग संबंध में रहते हुए भी बंध संबंध में नहीं रही। हाँ, समय संयोग संबंध में रहने का मतलब एक सिद्ध आत्मा लोकांत में दूसरे अन्य सिद्ध आत्मा के साथ रह रही है, उनके बीच रह रही है, ये है उनका संयोग संबंध। लेकिन बंध संबंध, एक आत्मा अन्य आत्माओं के साथ बंध संबंध से बंध करके नहीं रह रही है, और इसी तरह से एक एक आत्मा परपुद्गल द्रव्य के साथ भी बंध संबंध या संयोग संबंध कुछ भी नहीं बनाएगी, वहां पर अलिप्त रहेगी। ये आत्मा की मुक्ति है। लेकिन ये पुद्गल की मुक्ति नहीं है साहब। पुद्गल की मुक्ति व्यवहार नहीं से, तो पुद्गल की मुक्ति व्यवहार नहीं से मतलब कैसे हुई? आत्मा द्रव्य से पुद्गल का वियोग हुआ, ये पुद्गल द्रव्य की मुक्ति हुई। लेकिन ये तो इधर से निकला उधर जाकर दूसरे आत्मा के साथ चिपक जाएगा। पुद्गल इतनी देर एक समय के लिए भी रहे या न भी रहे, लेकिन एक बार सिद्ध बनने के बाद वो आत्मा अब अनंत काल तक वहां पर सर्वथा अद्वैत रूप से सिद्ध बनकर ही रहेगी। ये विशेषता किस कारण है? ये चेतन के अंदर रहे हुए ज्ञान दर्शन के कारण है, और पुद्गल में ज्ञान दर्शन नहीं है, इसलिए उसके लिए ये संभव नहीं है। तो उनके परमाणु तुरंत जाकर फिर वापस किसी न किसी से बंध संबंध करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, संयोग संबंध करते ही रहेंगे। आप कोशिश करनी है समझने की। मेहता जी ध्यान दीजिए, ये प्रक्रिया जाकर के शुक्ल ध्यान में शुरू होती है। वहां इसी प्रक्रिया को शुक्ल ध्यान की धारा में लाना है। वो जो एकत्व वितर्क और पृथकत्व वितर्क, और उसमें जाकर जब ये ध्यान के अंदर स्वयं की अनुभूति के अंदर आ जाए, उतर जाए अंदर, ऐसा हम ध्यान करें, आत्मा के अद्वैतत्व स्वरूप का ध्यान करें, और फिर जो है हम यहाँ के पुद्गल के संयोग संबंध आदि को सर्वथा भूल जाए। बहुत बड़ी बात हो जाएगी जब शुक्ल ध्यान की धारा में लोग जाएंगे, तब इसी प्रकार से करना वहां पर बहुत बड़ी बात। चलिए सब ध्यान से कोशिश करना समझने की, आज समय तो नहीं है। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम एसु पंच नमकारो सब पापणुसनो मंगलाणं च सभ्ये सिंपडमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो ब्रह्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि
सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् धर्मलाभाक्षर Okay. धर्म